नमस्कार। आज हम एक ऐसी बातचीत में उतर रहे हैं जो रिश्तों की बुनियाद को छूती है। मतलब कैसे हमारा कल हमारे आज और आने वाले कल पर अपनी छाप छोड़ता है। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट का अंश है जिसमें रोहित नाम के एक मेंटर की बातें हैं और ये बातचीत खास तौर पर इस बात पर रोशनी डालती है कि किसी साथी का अतीत, उनकी भावनात्मक गठरी, उनकी आदतें, ये सब भविष्य के रिश्ते की तस्वीर कैसे बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत पुरुषों को महिलाओं के अतीत के संदर्भ में सलाह देता है, पर मुझे लगता है इसके पीछे के सिद्धांत तो किसी भी रिश्ते पर लागू होते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात यूनिवर्सल है एक तरह से। तो आज हमारा मकसद इन जटिलताओं की परतें खोलना है ताकि रिश्तों को ज्यादा समझदारी और जागरूकता से देखा जा सके। बात किसी को जज करने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कि एक चलती फिरती कहानी है जो हमारे साथ चलती है। चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। तो जो सबसे बड़ा विचार उभर कर आता है स्रोत से, वो ये है कि अतीत असल में मरता नहीं, वो हमारे वर्तमान में सांस लेता है। रोहित का तर्क है कि हर पुराना रिश्ता, हर भावनात्मक चोट, यहाँ तक कि छोटी छोटी आदतें भी, ये सब मिलकर तय करती हैं कि कोई इंसान आज कैसा बर्ताव करेगा। ये सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, है ना? क्या ये वाकई इतना सीधा है? हाँ, भारी इसलिए लग सकता है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि भाई अतीत तो पीछे छूट गया, लेकिन रोहित का नजरिया जैसा स्रोत में बताया गया है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। उनका कहना है, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका अतीत उसके वर्तमान से अलग नहीं है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि लोग बदल नहीं सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन ये कि अतीत के अनुभव वो हमारी भावनात्मक प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे अगर किसी ने बार बार भरोसा टूटते देखा है, तो वो आज भी शायद शक करने या दूरी बनाने की तरफ झुकें, भले ही वो सचेत रूप से ऐसा ना चाहें। ये एक अनकहा पैटर्न बन जाता है एक तरह से। तो ये सिर्फ यादों की बात नहीं हुई, ये उन अनुभवों का निचोड़ है जिसने व्यक्ति के उनके सेल्फ एस्टीम को, उनकी बाउंड्रीज को, यहाँ तक कि प्यार और साझेदारी को देखने के उनके नजरिए को घड़ा है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि ये चीजें कितनी गहराई तक जाती हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि ये मायने रखता है। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। जब आप किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं तो आप सिर्फ उस व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ते जो वो आज दिख रहा है, बल्कि आप अनजाने में उसके पूरे इतिहास के साथ जुड़ रहे होते हैं। उसकी जीती हुई लड़ाइयाँ, उसके घाव, उसकी सीखी हुई बातें, सब कुछ। रोहित का एक और तर्क स्रोत में है कि इन पैटर्न्स को पहचानना जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि दूसरा व्यक्ति कैसा है, बल्कि इसलिए भी कि आप खुद को भविष्य के दर्द से बचा सकें। हाँ, ये पुरुषों को संबोधित करते हुए है। रोहित एक तरह की चेतावनी देते हैं कि कोई ये सोचकर रिश्ते में न जाए कि वो किसी के अतीत के जख्मों को ठीक कर देगा या बदल देगा। हाँ, ये हीरो कॉम्प्लेक्स वाली बात जो होती है। हाँ बिल्कुल, कि मैं आकर सब ठीक कर दूंगा। हाँ, और ये बहुत आम सोच है, खासकर रोमांटिक रिश्तों की शुरुआत में। लेकिन स्रोत इसे यथार्थवाद के चश्मे से देखने को कहता है। रोहित का कहना है, जैसा स्रोत में लिखा है, आप अकेले किसी को पूरा नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी भी अनुभवी या अनुभवहीन क्यों ना हो। सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे। हाँ, लग सकता है, लेकिन ये जिम्मेदारी की बात है, अपनी और दूसरे की भी। ये दोष देने के बारे में नहीं है, बल्कि आंखें खोलकर चुनाव करने के बारे में है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी का अतीत थोड़ा मुश्किल रहा है, कॉम्प्लिकेटेड रहा है, तो वो एक अच्छे साथी नहीं बन सकते? ये सवाल आ सकता है मन में। मैं नहीं, स्रोत ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, बल्कि वो इस विचार को चुनौती देता है कि हमें अतीत को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि अतीत बुरा है या अच्छा, मुद्दा ये है कि उस अतीत का वर्तमान पर क्या और कैसा असर दिख रहा है। क्या व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखा है? क्या वो अपने पैटर्न्स को लेकर जागरूक है? क्या वो विकास कर रहा है? हाँ, ये सवाल ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल, ये सवाल ज्यादा मायने रखते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ अतीत में क्या हुआ था। और ये जागरूकता, जैसा स्रोत इशारा करता है, असल में रिश्ते को मजबूत बना सकती है, क्योंकि तब वो यथार्थवादी उम्मीदों पर आधारित होती है। तो प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई किसी नए रिश्ते के बारे में सोच रहा है तो उसे क्या देखना चाहिए? स्रोत कहता है कि सिर्फ ये मत गिनो कि कितने पुराने रिश्ते थे, तो फिर ध्यान किस पर देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए उन संकेतों पर जो बताते हैं कि अतीत आज कैसे जी रहा है। स्रोत कुछ गहरी बातें सुझाता है, जैसे क्या व्यक्ति में अनसुलझे भावनात्मक घाव दिखते हैं? उदाहरण के लिए, क्या वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं? या क्या वो किसी भी तरह के झगड़े से, कॉन्फ्लिक्ट से पूरी तरह बचते हैं? क्या वो अपनी फीलिंग्स को खुलकर बताने से डरते हैं? ये सब सिर्फ आदतें नहीं,
ये अतीत के अनुभव हो सकते हैं जो आज भी एक्टिव हैं। सही बात है। स्रोत कहता है कि सिर्फ शब्दों पर मत जाओ कि हाँ अब सब ठीक है। देखो कि व्यवहार में ठीक होने का मतलब क्या दिख रहा है। क्या वो सच में शांत और स्थिर हैं या सिर्फ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्यवहार शब्दों से ज्यादा बोलता है। और यहाँ एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें सिर्फ होने वाले साथी पर ही लागू नहीं होती है ना। बिल्कुल सही कहा। ये आईना खुद पर भी घुमाना उतना ही जरूरी है। हमारा अपना अतीत का सामान, हमारे अपने पैटर्न्स, हमारी अपनी अनसुलझी बातें। हाँ, ये सब भी रिश्ते की टेबल पर आते हैं। अगर हम खुद अपने अतीत के प्रभावों को नहीं समझते तो हम अनजाने में उन्हीं समस्याओं को नए रिश्ते में दोहरा सकते हैं। खुद को जानना, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानना, ये स्वस्थ रिश्ते बनाने की पहली सीढ़ी है। सही। ये हमें यथार्थवादी बनाता है। हम फिर सिर्फ केमिस्ट्री या उम्मीद के भरोसे नहीं रहते, बल्कि कंपैटिबिलिटी, आपसी सम्मान और साथ में बढ़ने की क्षमता पर ध्यान देते हैं। मुझे लगता है यहीं पर कुछ आम आपत्तियां या सवाल उठ सकते हैं जो लोग अक्सर ऐसी बातों पर करते हैं। स्रोत में भी इनका जिक्र है। जैसे एक आम ख्याल, अरे भाई अतीत तो सबका होता है, क्या हमें बस इसे स्वीकार करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, ये बहुत कॉमन है। और स्रोत इसका जवाब देता है, कहता है बिल्कुल, अतीत सबका होता है और स्वीकृति जरूरी है, एक्सेप्टेंस जरूरी है, लेकिन आगे बढ़ने का मतलब आंखें बंद कर लेना नहीं है। स्वीकार करने का मतलब ये समझना है कि वो अतीत आज कैसे प्रभाव डाल रहा है। ये किसी को जज करना नहीं है, बल्कि जानकारी हासिल करना है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड फैसला ले सकें। जैसे आप कोई घर खरीदने से पहले उसकी नींव की जांच करते हैं ना। सही उदाहरण है। वैसे ही रिश्ते में भावनात्मक नींव को समझना जरूरी है। एक और आपत्ति जो अक्सर उठती है, खासकर जब ये चर्चा महिलाओं के अतीत के संदर्भ में होती है, जैसा कि स्रोत में है, क्या ये महिलाओं को उनके अतीत के लिए दोषी ठहराना नहीं है? हाँ, और ये सेंसिटिव पॉइंट है। स्रोत इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है कि इरादा दोष देना कतई नहीं है, बल्कि ये यथार्थवाद और जागरूकता की बात है। ओके। ये अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। अगर आप किसी ऐसे पैटर्न को देखते हैं जो रिश्ते के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो उसे पहचानना दोनों के हित में है। ये किसी पर लेबल लगाना नहीं, बल्कि व्यवहार के संभावित नतीजों को समझना है। और जैसा हमने पहले कहा, ये सिद्धांत तो जेंडर न्यूट्रल है। हाँ, ये बात जरूरी है। और तीसरा सवाल, तो क्या इसका मतलब ये है कि जिसका अतीत मुश्किलों भरा रहा हो उसे प्यार नहीं मिल सकता या वो प्यार के लायक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत का संदेश ये नहीं है। प्यार और जुड़ाव बिल्कुल संभव है, लेकिन स्रोत कहता है कि जानकारी और जागरूकता के साथ रिश्ते में जाना सफलता की संभावना को कम नहीं बल्कि बढ़ाता है। अच्छा। जब आप जानते हैं कि आप किस सिचुएशन में कदम रख रहे हैं, जब आप संभावित चुनौतियों से वाकिफ हैं, तो आप उनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। आप आंख बंद करके उम्मीद नहीं पालते, बल्कि एक मैच्योर नजरिया अपनाते हैं। तो इन आपत्तियों और जवाबों का निचोड़ यही लगता है कि ये सब जानकारी के साथ निर्णय लेने के बारे में है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, न कि लोगों को खारिज करने के बारे में। सही। ये सतही चीजों से आगे जाकर सोचने को प्रोत्साहित करता है कि असल में क्या मायने रखता है व्यवहार के पैटर्न, खुद को जानने की क्षमता, मतलब सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, और बदलने और सीखने की इच्छा। ये आखिरी बिंदु, विकास की इच्छा और क्षमता, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या व्यक्ति अपने अतीत पर सोचता है? क्या वो अपनी गलतियों से सीखता है, या वो बार बार वही पैटर्न दोहरा रहा है और दूसरों को दोष दे रहा है? ये फर्क बहुत मायने रखता है। इसी से जुड़ते हुए स्रोत कुछ प्रैक्टिकल कदम भी सुझाता है कि इस जागरूकता को रिश्ते की शुरुआत में कैसे इस्तेमाल किया जाए। पहला सुझाव दिलचस्प है, सिर्फ ये मत पूछो कि कितने पुराने रिश्ते थे। हाँ, क्योंकि वो नंबर अक्सर पूरी कहानी नहीं बताता। स्रोत ज्यादा गहरे सवाल पूछने का सुझाव देता है। जैसे, आपके लिए वो पिछला रिश्ता कैसे खत्म हुआ? आपने इस अनुभव से क्या सीखा? ये गहरे सवाल है। हाँ, ये सवाल व्यक्ति की परिपक्वता, सेल्फ रिफ्लेक्शन और जिम्मेदारी लेने की क्षमता के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। क्या वे सिर्फ दूसरे को ब्लेम करते हैं या वो अपनी भूमिका को भी समझते हैं? दूसरा सुझाव व्यवहार पर ध्यान देने के बारे में है, जो हमने पहले भी छुआ था। सिर्फ बातों पर यकीन न करें, देखें कि वो इंसान आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, खासकर जब तनाव या असहमति हो। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे संभालते हैं? हाँ, संघर्ष को कैसे संभालते हैं। क्या वे चिल्लाते हैं, चुप हो जाते हैं या शांत रहकर बात करने की कोशिश करते हैं? वल्नरेबिलिटी पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या वे अपनी कमजोरियां मान सकते हैं? ये सब उनके अतीत के वर्तमान प्रभाव के लाइव उदाहरण हैं एक तरह से। बिल्कुल। तीसरा सुझाव खुद पर काम करने की जरूरत पर जोर देता है।
इस सोच के साथ रिश्ते में ना कूदें कि आप किसी के टूटे हुए अतीत को ठीक करने वाले हैं। ये सेवियर वाली भूमिका अक्सर निराशा और थकान की ओर ले जाती है। हाँ, ये बहुत थका देने वाला हो सकता है। अपनी भावनात्मक जरूरतें पूरी करना और अपनी सीमाओं को समझना पहले आता है। आप किसी और की खुशी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हो सकते। चौथा है स्वस्थ सीमाएं और अपेक्षाएं तय करना। मतलब ये जानना कि आप रिश्ते में क्या चाहते हैं, आपकी नॉन नेगोशिएबल जरूरतें क्या हैं और आप क्या स्वीकार करने को तैयार हैं। साफ सीमाएं न सिर्फ आपको बचाती हैं, बल्कि ये दूसरे व्यक्ति के लिए भी सम्मानजनक होती हैं। ये बताती हैं कि आप अपनी देखभाल करना जानते हैं। सही कहा। और आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सुझाव, विकास को पहचानें और सराहें। अगर कोई व्यक्ति एक्टिवली अपने अतीत के मुद्दों पर काम कर रहा है, शायद थेरेपी ले रहा है, किताबें पढ़ रहा है, अपने व्यवहार पर सोच रहा है, बदलने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक बेहद पॉजिटिव साइन है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बात एक क्लीन अतीत की नहीं है, क्योंकि वो शायद ही किसी का हो। बात प्रोग्रेस और अवेयरनेस की है। क्या वो व्यक्ति अपने कल को आज से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है? ये सारे सुझाव वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सिर्फ साथी चुनने के बारे में नहीं लगते, बल्कि रिश्ते को कैसे निभाया जाए उसके बारे में भी हैं। ये सिर्फ वो सतही सवाल पूछने से कहीं ज्यादा गहरे हैं, है ना? कितने एक्स थे से तो बहुत आगे की बात है ये। बिल्कुल। क्योंकि ये अतीत के वर्तमान असर को समझने में मदद करते हैं। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये पैटर्न को समझना है। और जैसा कहा गया, प्रगति और सक्रिय काम को सकारात्मक संकेतों के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि व्यक्ति रुका हुआ नहीं है, बल्कि बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, और ये किसी भी स्वस्थ रिश्ते की नींव है। मुझे लगता है कि मुख्य बात यही है कि अतीत के प्रभाव को समझना अपने और अपने साथी दोनों के एक परिपक्व और टिकाऊ रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है। और ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं, शायद हर गहरे मानवीय जुड़ाव पर लागू होता है। सही कहा। स्रोत का संदेश साफ है। अपना समय, अपनी भावनाएं, अपना जीवन समझदारी से निवेश करें। आंखें खुली रखकर। आशावादी होना अच्छा है, पर यथार्थवादी होना भी उतना ही जरूरी है। जागरूकता हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। ये कोई गारंटी नहीं है, पर संभावनाओं को जरूर बेहतर करती है। ये कोई गारंटी नहीं है, पर संभावनाओं को जरूर बेहतर करती है। और यहाँ एक आखिरी विचार है श्रोताओं के लिए, जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। हाँ जरूर, सोचिए। हम अक्सर साथी में अतीत के पैटर्न देखने की बात करते हैं, लेकिन जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे खुद के अतीत के पैटर्न, हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं, हमारी छिपी हुई उम्मीदें हमें कैसे प्रभावित करते हैं, तो ये समझ इस बात को कैसे बदल सकती है कि हम रिश्ते ढूंढते कैसे हैं, हम किस तरह के इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं या किसे चुनते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस का एक और गहरा लेवल है। वाकई सोचने वाली बात है। आज की इस गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि ये बातचीत सभी को रिश्तों को एक व्यापक नजरिए से देखने में मदद करेगी। याद रखें, अतीत सिर्फ वो नहीं है जो हुआ था, ये उसका भी हिस्सा है जो हो रहा है। जितनी ज्यादा जागरूकता, उतने बेहतर फैसले और उतने ही स्वस्थ रिश्तों की संभावना।